हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं डोसा बैटर रेडी कर रही हूँ, जो मैंने प्रेप मील्स की रेडी करी है, तैयारी करी है। उससे एक दिन पहले नाइट का इवन वीडियो है, जब मैं इसमें फर्मेंट होने के लिए रख दूँगी। और इसमें मैंने 3 कप्स राइस लिए हैं, 1 कप उड़द दाल और 1 टेबल स्पून चने की दाल और 1 टेबल स्पून मैंने डाला मेथी दाना। उससे फर्मेंट बहुत अच्छा हो जाता है। ये रात को ही मैं नाइट को स्टॉक करके रख दूंगी। नेक्स्ट डे मैं सारी मील्स की प्रेप करूंगी, जो हमारा प्री प्रेप मील्स है सब रेडी करूंगी। ये व्लॉग बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, बने रहिएगा इस व्लॉग में। वो इसलिए क्योंकि आप वीक का पूरा ही इसमें आप मील प्रेप करके रख सकते हो। आपको बहुत ईजी होगा, मॉर्निंग में उठोगे, आप अपना रेडी मील उठाओगे और उसको झटपट से रेडी कर लोगे। तो बस ये वाला जो व्लॉग है वर्किंग वुमेन्स हैं, जहाँ हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। वर्किंग वुमेन के लिए तो है ही बेनिफिशियल, हाउस वाइफ के लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो हर वक्त किचन में ही रहती हैं, किचन में ही घुसी रहती हैं, अपना सारा टाइम किचन में लगा देती हैं और वो काम नहीं कर पाती जो उनको पसंद होता है, अपने ऊपर टाइम नहीं स्पेंड कर पाती। तो ये व्लॉग उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो मैंने अपना सारे काउंटर टॉप पे वेजिटेबल्स लगा दी हैं और सब मैं ऑर्गेनाइज़र अपने निकाल रही हूँ। और ये जो सब्जियां हैं मैं ऐसे ही बास्केट्स में डाल के नहीं रखने वाली हूँ, इसको अच्छे से मील को प्रेप करके रखूँगी, जो हमारा रेडी हो जाएगा और नेक्स्ट डे हम इसे निकालेंगे और अच्छे से इसे फटाफट से रेडी टू कुक हो जाएगा, इजीली हमारा सब कुक हो जाएगा। तो ये कॉलीफ्लावर है, इसके सारे मैंने जो फ्लावर्स को अलग करके रख दूंगी। और जो इनके फ्लावर्स को ये अगर हम उसी टाइम मॉर्निंग में उठ के काटते हैं ना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें कीड़ा वगैरह होता है और इसको बहुत ध्यान से काटना होता है, तो इसलिए पहले इसको कट करके रख देना तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मैं कॉलीफ्लावर वगैरह और 3-4 डेज़ आप कितने दिन भी रख सकते हो, आराम से चल जाता है। तो इसको मैं कट करके एक बास्केट में रख दूंगी। और ऑर्गेनाइज़र आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हो, बाहर से भी खरीद सकते हो, ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं इस तरह की छोटी छोटी बास्केट्स। और अगर आपके पास में ऑलरेडी बास्केट्स हैं तो उसमें भी आप डाल के रख सकते हो। और फिर यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ ब्रोकली को। ब्रोकली के आइटम्स तो वैसे ही बनते रहते हैं, अगर हम कुछ पोहा वगैरह बनाते हैं उसमें भी, मैक्रोनी वगैरह भी, और वैसे सैलेड में भी, कॉर्न चाट बनता है तो उसमें भी, इस तरह से काफ़ी आइटम्स बनती हैं तो ब्रोकली इसमें यूज़ होती है। तो इसको भी मैं यहाँ पर पूरा ही कट करके रख लूँगी। और ये पहले ही अगर कट किया हुआ ना तो उस टाइम पे मील बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। कुछ भी जो मैंने अभी आपको रेसिपीज़ बताई हैं वो भी, उनमें से आप कुछ भी बनाओगे तो वो सब ईजी हो जाएगा। और साथ साथ मैं अपना काउंटर टॉप भी क्लीन करती जा रही हूँ ताकि नेक्स्ट वेजी के लिए मुझे इजी हो। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है धनिया। धनिया के डंठल मैंने अलग कर दिया है और उनको अच्छी तरह से, इनको मैंने देख लिया है कि कोई घास वगैरह के पत्ते तो नहीं है। इसको अभी हम वॉश करके नहीं रख सकते, अगर वॉश करके रखेंगे तो मॉइस्चर आ जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। और ये करी पत्ता है, उसके नीचे वाले डंठल मैंने कट कर लिए हैं। तो इस तरह से मैंने एक कंटेनर ले लिया है, नीचे मैंने फूड पेपर लगा दिया ताकि मॉइस्चर नहीं आए। और नीचे डाल दूंगी मैं यहाँ करी पत्ता, फिर एक पेपर और ले लेंगे। और इसका ये बेनिफिट होगा ना कि हमारा फ्रिज में स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं होगा। तो बस उसके ऊपर हम डाल देंगे धनिया पत्ता। और धनिया तो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसमें से थोड़ा निकालो, आप वॉश करो, इजी, आप चाहे सब्जी में डालो चाहे चटनी बनाओ तो बहुत ईजी हो जाता है। इसको पहले ही मैंने साफ़ करके सुधार करके रख दिया है। और उसके बाद मैं ले लूँगी पालक। पालक अभी इन तरह की ग्रीन कलर की जो भी सब्जियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें कितना टाइम हमारा लग जाता है उनको साफ़ करने में, फिर उसके बाद में उनको बनाने का तो जो है प्रोसेस वो तो लगेगा लगेगा। इसलिए 1 डे हम सारा जो मील प्रेप करके रखेंगे, हमारा वीक कितना ईजी हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा सही है। तो बस यहाँ पर मैं सब सारे पत्तों को साफ़ वाफ करके कट करके यहाँ पे अभी रख रही हूँ। इसको भी पालक को भी ना मैं इस तरह से रखूँगी ताकि वो मेरे लिए बनाना बहुत ईजी हो जाए। ये नहीं कि उसको मैं विसल दिलवाती रहूँ, और क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स को पकाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। और मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, बच्चों के लिए लंच या हस्बैंड के लिए लंच रेडी करते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले इन सब्जियों को काटें, धोएं और उसके बाद इनको बॉईल करें और फिर फ्राई करें। इतना लंबा टाइम हमारे पास नहीं होता और कई बार तो ये स्किप भी हो जाता है। कई बार हमें ग्रीन पराठा भी बनाना होता है बच्चों के लिए, तब भी हमें ये सब चीज़ें
इसके लिए इतना टाइम नहीं मिलता। तो बस यहाँ पर मैं एक एक पत्ता करके देखो आप पूरा साफ़ कर दूँगी। हाँ, एक दिन हमारा लगेगा, अदरवाइज़ हमारा वीक के सब 7 डेज़ ही हमारे लगेंगे और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम हमारा में वेस्ट हो जाता है। मॉर्निंग में हम इतना थक जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर हमारे पास अपने लिए मतलब टाइम नहीं होता कि हम कुछ और काम कर सकें हमारे जो हमें पसंद है। तो इस तरह से अगर आप करके देखिएगा एक बार, तो आप लिटरली आपको बहुत ईजी रहेगा और मेरा व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यूज़फुल रहेगा। तो बस फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अभी साफ़ करके रख लिए हैं, उसे मैं आगे प्रोसेस करके दिखाऊंगी उसके आगे मैंने क्या किया है उन ग्रीन वेजिटेबल्स का। और यहाँ पे पत्ता गोभी कट कर लेंगे। पत्ता गोभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे, कोई भी जैसे आप स्पैगेटी वगैरह बना ली या फिर मैक्रोनी बना ली, या हम उसमें पोहा में भी डाल देते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स में भी डाल देते हैं, सैलेड में भी हम यूज़ करते हैं। और एकदम से यहाँ से हम कट किया हुआ निकालें और अपना यूज़ कर लेंगे। ये भी बिल्कुल ईजी टू यूज़ है। कई बार सैलेड खाने का मन होता है और लंच में कई बार बच्चों को सैलेड भेजने का भी मन होता है, हस्बैंड को भेजने का मन है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सैलेड फटाफट से काट के उन्हें दे सके। तो इस तरह से पहले कट के रहेगा हमारे पास अवेलेबल, तो हम यहाँ से निकालेंगे और डिब्बा में पैक करेंगे और ईजिली पैक वो सब हो जाएगा। और बस उसके बाद में यहाँ फिर मैंने ले लिया है बथुआ। बथुआ का रायता इतना ज़्यादा यूज़ बेनिफिशियल होता है, सब आपको पता ही है इसके कितने बेनिफिट्स हैं, लॉट ऑफ बेनिफिट्स हैं। सब ग्रीन वेजिटेबल्स के टॉप पे यही ग्रीन वेजिटेबल आती है। इसमें भरपूर आयरन होता है, बहुत ज़्यादा। इसकी बेनिफिट्स बताने लग गई तो बस टाइम ही निकल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करना इसके कितने बेनिफिट होते हैं। तो ये वाला सब्जी इसको क्लीन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इवन पालक से भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसे हम पहले ही वीक के 1 डे में हम पहले इसे प्रैप करके रख देंगे तो हमारे लिए इतना ईजी होगा। इसका भी आप चाहो पराठा यूज़ कर सकते हो, सब्जी बना सकते हो और रायता। और मेरे यहाँ तो रायता खाया जाता है और रायता लिटरली बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है इसका। ये भी मैं अभी साफ़ करके प्रोसेस करके बनाऊँगी, आपको आगे दिखाऊँगी, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आगे दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है। नीचे मैं फूड रैपर मैं सब सब्जियों में बिछा देती हूँ जहाँ मॉइस्चर आने का चांसेस होते हैं। और ये थोड़ी मैंने रखी है यहाँ पर, मैं आगे इसका यूज़ बताऊँगी मैंने क्यों रखी है। और बाकी जो मेरी यूज़ होने वाले मैंने फ्रिज के लिए कंटेनर में डाल के रख दी हैं। और अभी ग्रीन वेजिटेबल्स को मैं वॉश करूँगी। वॉश करके इस तरह से ऐसे ही नहीं रख दूँगी, क्योंकि वॉश करके अगर ऐसे रख दिया तो वो कल तक ख़राब ही हो जाएंगी, मॉइस्चर छोड़ देंगी और वो सारी ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगी। तो बस अभी मैं इसको बहुत अच्छे से वॉश करूँगी। इनको वॉश करने में भी प्रॉपर टाइम, पूरा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो ये हम एक दिन पहले ही करके रख सकते हैं। मैं तो वही है 1 वीक का इकट्ठा ही सब स्टॉक करके रख लेती हूँ। कुछ लोग तो क्यूब्स भी बना के रखते हैं, कई बार मैं बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं क्यूब नहीं बना रही हूँ, इसकी मैं प्योरी बना के रख लूँगी और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। तो इसको भी मैं 3-4 बार मैं इनको ग्रीन वेजिटेबल्स को धोती हूँ, बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ। और इसके बाद मैं 2-3 मिनट के लिए ना गर्म पानी में ब्लांच करके रख दूंगी। अब ब्लांच करने से ये होता है, इसका ब्लांच करने से इसमें जो भी मिट्टी विट्टी होती है ना वो सब निकल जाती है। और जब हम कुक करेंगे ना, कुकिंग टाइम भी इसमें बहुत कम लगेगा। जब तक वो ब्लांच हो रही है 2-3 मिनट में, तब तक हमने ये बथुआ को इसको साफ़ कर लेते हैं। और ये ब्लांच हो गई हैं तो इसको मैंने ठंडे पानी में अब इसमें निकाल लूँगी। ठंडे पानी में निकालने का मतलब ये है कि इसका जो ग्रीन कलर है ना वो एज इट इज़ रहेगा, इसका कलर कहीं चेंज नहीं होगा। अगर आप पालक पनीर बनाओगे, पालक का पराठा बनाओगे, तो उसका कलर बिल्कुल एज इट इज़ रहने वाला है। तो मेरा वीक में बनने वाला है पालक पनीर, तो उसके लिए मैंने ये अब पालक इसमें से निकाल के रख दिया है और इसको फिर मैं प्योरी बना लूँगी। एक ठंडे पानी से निकालने के बाद में प्योरी बना दी थी और इसकी प्योरी अब जब भी चाहूँ तो इसका पालक पनीर बहुत ईजिली और फटाफट बन जाएगा और इसका टाइम भी इतना, मेरा कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा। और इसके बाद में ये 2-3 बार 2 कंटेनर में मेरा 2 जार में मेरा इसको ब्लेंड किया था, क्योंकि पालक थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे पराठे में भी यूज़ करनी थी। तो फिर वो पराठों के लिए भी यूज़ हो जाएगी और पालक पनीर के लिए भी यूज़ हो जाएगी। तो बेस्ट है, इस तरह से आप रखो। 1 वीक में ही चल जाती है, इस ख़राब नहीं होती है। आप यकीन मानो, ट्रस्ट भी अपनाया हुआ, कारगर किया हुआ तरीका है। बस उसके बाद मैं बथुआ को भी 3-4 बार मैंने वॉश कर लिया था और उसको भी मैं विसल लगवा लूँगी, अच्छे से बॉयल करके रखूँगी। हमारे यहाँ पे तो बथुआ का ना रायता खाया जाता है, तो मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि बच्चों को या हस्बैंड को रायता बना बना कर इस तरह से ये दूँ, क्योंकि
अगर हम सब्जी बनाएंगे साथ में तो ये रायता कैसे बना पाएंगे। तो ये भी मेरे लिए एक सही प्रोसेस है, इजी हो जाता है। भाई मटर की बारी, और मटर तो बस मैं टीवी देखते देखते ही छिलती हूँ। आप चाहो तो बच्चों की हेल्प भी ले सकते हो, और वीक में जब वीकेंड होता है तो हस्बैंड भी घर होते हैं, तो अब भी आप उनकी हेल्प ले सकते हो। मेरे यहाँ पर बच्चे आ गए थे साथ में, वो भी हेल्प करने लग गए थे, वो भी मटर वटर छिलवाने लग गए थे। छोटे वाला इसको बहुत शौक है, ये साथ में लग जाता है और करवाने लग जाता है इस तरह से काम। और इस तरह से मैंने 2 kg मटर मैंने छील के रख दिए थे। मटर भी हमारे बहुत हर सब्जी में डलते हैं, और पोहा स्नैक्स वगैरह इनमें भी सब डलते हैं। तो मटर्स के मैं ये छोटे छोटे जो कंटेनर होते हैं ना, हमारे फूड वाले आते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर, मैं इनमें भर के रख लेती हूँ, ख़राब भी नहीं होते। और कुछ एक फ्रीज में रख देती हूँ और एक्स्ट्रा मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। और ये बथुआ को बॉयल करने के लिए रखा था, तो बथुआ हो गया है बॉयल। और साथ में अब हम पैन चढ़ा देंगे। यहाँ पर पैन में मैं डाल दूंगी मैक्रोनी, ये भी हमारे मील का ही एक तैयारी है, जिसमें सारी मैं सब्जियां भी बॉईल करने के लिए डाल दूंगी। इसको आप 3-4 डेज तक चला सकते हो, आराम से चल जाएगा, कहीं ख़राब नहीं होता। और मैंने जो जो इसमें सब्जियां डालती हूँ ना पास्ता में, वो मैंने सब यहाँ बॉईल करने के लिए डाल दी थी। आप देखो बहुत ज़्यादा, मतलब ये भी एक अच्छा एक मील हमारा प्रेप हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बथुआ के लिए इसको भी अब ब्लेंड कर लूँगी, ब्लेंड करूँगी। वही मुझे लगा पालक वाले में डालूँ, फिर मुझे ध्यान आया पालक वाले में तो पालक का टेस्ट आ जाएगा। मुझे रायता बनाना है, पराठी बनानी होती तो मैं जस्ट उसमें जार में डाल देती। और फिर मैंने इस जार को यहीं ऐसे ही पानी से थ्रू आउट वॉश कर लिया था, और मैंने फिर इसमें ऐड कर दिया ये बथुआ, और इसको जस्ट 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लिया था। और इसको भी आप ना कांच के और कंटेनर में डाल के रख सकते हो। और यहाँ पत्ता गोभी जो रखी थी लेफ़्ट ओवर, वो मैंने इस चीज़ के लिए रखी थी, इसमें डाल के रख दिया था। और ये ग्लास के कंटेनर में रखना ज़्यादा बेटर है इनको, क्योंकि ये आप 3-4 दिन आराम से चला सकते हो। 1 टेबल स्पून अगर आप डालोगे ना कर्ड में, तो अच्छे से रायता बन जाता है। और मॉर्निंग में अभी बता रही थी इतना टाइम नहीं होता सब्जी के साथ रायता रेडी किया जाए, तो ये जब हमारे पास रखा होगा, तैयार होगा, तो झटपट से रायता बन जाएगा। और टमाटो को आप चाहो तो प्योरी बना के रख सकते हो, लेकिन मैं टमाटो को प्योरी नहीं बनाती हूँ, और उसको जस्ट ऐसे रख देती हूँ। और लहसुन और अदरक मैं वीकली वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्म करता है। मैं 2 डेज़ का या 1 डे का इतना बनाकर रखती हूँ, छोटे से बाउल में, बॉक्स में, कंटेनर में, ताकि मेरा नेक्स्ट डे का प्रेप हो जाए। क्योंकि वो वीकली हम इसको नहीं रख सकते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि वीकली रखना अच्छा नहीं होता। अदरक को आप रख सकते हो कट करके, लेकिन जो गार्लिक होता है, लहसुन होता है, इसे हम ना वीकली नहीं स्टोर करके रख सकते छील के। तो ये मैं छोटे से कंटेनर में ना नेक्स्ट डे का, जैसे अगर मुझे कुछ ग्रेवी बनानी है तो झटपट यहाँ से उठाऊंगी और अपनी ग्रेवी बना लूँगी, तो इस तरह से मैं रेडी करके रख देती हूँ, तो बहुत ईजी हो जाता है। और ये पास्ता भी अब बॉयल हो गया है, इसको बॉयल करके ठंडा करके किसी में कंटेनर में डाल के रख दूँगी, ताकि जब बनाना हो झटपट से हम बना सकते हैं। वाइट सॉस पास्ता भी बन जाएगा, रेड सॉस पास्ता भी बन जाएगा। और यहाँ पर अब मैं कट कर लूँगी बीन्स को भी, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल बेनिफिशियल सब्जी है। और बीन्स तो हर चीज़ में डलती ही है, चाहे हम फ्राइड राइस बनाएं, लेफ़्ट ओवर राइस अगर हमारे रात के हैं, मॉर्निंग में हम उसे फ्राई करना है, तो हमारे पास जो ये सब्जियां कटी होंगी, मटर है, ब्रोकली है, बीन्स है, इस तरह से जो हमारे पास सब्जियां रखी होंगी, झटपट से हम निकालेंगे और झट से फ्राइड राइस बनाकर बच्चों के लिए एक लंच रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी बहुत ज़्यादा एक काम होने वाले। और बीन्स को भी काटने में थोड़ा टाइम लगता है, ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप 1 डे लगाओ, आप लिटरली मेरे हिसाब से एक बार करके देखना, बहुत ज़्यादा इजी रहेगा आपको। और अगर कुछ स्वीट खाने का मन है, इस वीक मेरे घर बनने वाला है गाजर का हलवा, तो हलवा बनाने के लिए पहले तो मैं सोचूं गाजर को पील करना है, उसको क्रश करना है, कद्दूकस करना है, उसके बाद में बनाऊंगी, तो एकदम से हेक्टिक सा लगेगा, क्योंकि घर में और भी काम हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने पहले ही उसको घिया कस करके कंटेनर में रख रखा है, और जब मन चाहे हमारा तब हम उसे बना सकते हैं, और बनाने का हमारा मन भी करेगा, क्योंकि हमें ये होगा कि हमने, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये आपको पता ही है, इसको घिया कस करना इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है गाजर को। आप चाहो चॉपर में भी करके रख सकते हो, लेकिन टाइम तो वो लेता ही है। अगर आप चॉपर में भी चॉप करोगे, तब भी कट करोगे, तब भी टाइम लेता ही है। इसलिए आप पहले ही उसकी तैयारी करके रखोगे ना, जब मन करेगा आप झटपट से उसको बना लोगे, और इजीली आपके लिए एक स्वीट डिश रेडी हो जाएगी। अभी बस जाने ही वाला है गाजर का मौसम,
अभी बर्थडे हस्बैंड की एक आधी बार हम और बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर इस वीक बनने वाला है मेरे यहाँ गाजर का हलवा। तो बस यहाँ मैं इसको भी घिया कस करके और एक कंटेनर में, जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं ना, उसमें डाल के रख दूँगी। और एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखने से ना फूड की जो उसकी क्वालिटी है ना वैसे ही बरकरार रहती है, वो बनी रहती है, वो ख़राब नहीं होता है। आप लिटरली मेरी तरह से इस बार अपना वीक इस तरह से करके देखिएगा, आपके लिए वो वीक क्या इजी होगा। आप मुझे खुद कमेंट करके बताइएंगे कि वो आपके लिए वीक बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। क्योंकि मॉर्निंग में ही हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से काम करते हैं अपनी किचन में, लेकिन जब हमारे पास ये प्री प्रैप होगा तो हम इतना ईजिली अपना वर्क करेंगे ना अपनी किचन में, और बहुत ज़्यादा हमारे लिए खुद के लिए भी हम कामनेस फील करेंगे, और आगे बच्चों के लिए भी हमारा पूरा डे हमारा ऐसे हेक्टिक नहीं रहेगा। तो इस तरह से सारे कंटेनर मैंने लगा लिए हैं और मेरा वीक का हो गया है यहाँ पे प्रेपरेशन। और अब आती है इनकी फर्मेंटेड फूड्स की, जो भी मैंने रात को तैयारी करके रखी थी ना। अब इसका डोसा वगैरह बनेगा या इडली बनेगा वीक में, ये भी 4-5 डेज आराम से चल जाता है। आप चाहे डेली इडली बना सकते हो, डेली डोसा बना के दे सकते हो बच्चों को ब्रेकफास्ट में, और झटपट से निकाला बैटर और साथ में बन जाएगा यहाँ पर डोसा। तो ये भी मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और एक बड़े बर्तन में डाल के रखूँगी। इसको बड़े बर्तन में इसलिए डाल के रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उसको फर्मेंटेड होने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि ये डबल हो जाएगा, जितना हम डालेंगे ना उससे ये डबल हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला हम ज़रूर, और ये ना ये पानी में फेंक नहीं रही हूँ, थोड़ा सा पानी मैं इसमें ग्राइंड करने में लिए डालूंगी, क्योंकि वॉश तो मैंने 3-4 टाइम्स पहले ही कर लिया था इसको सॉक करने से पहले। ये वाला पानी थोड़ा फर्मेंटेड के लिए सही रहता है। तो हमारा यहाँ पर डोसा इडली बैटर भी रेडी हो गया है, और जो हमारा चाट कॉर्न चाट बनने वाला है, स्प्राउट चाट वगैरह कुछ बनने वाला है, उसके लिए भी मैं अभी इसको जो मैंने स्प्राउट रेडी करे हैं इसमें डाल के रख दूंगी। ये भी 1-2 दिन में अच्छे से स्प्राउट हो जाएंगे, और इसका भी हम सैलेड वैलेड बनाकर दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, हस्बैंड को दे सकते हैं, ईजी होता है। इससे हम अपने हेल्थ की भी केयर कर सकते हैं, और हमारा देखो किस तरह से प्रेप मील रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इस तरह की व्लॉग अगर आपको चाहिए तो मैं हर वीक आपके लिए ला सकती हूँ, आप कमेंट कीजिएगा। और न्यू जो मेरे वीक में बनेगा वही वही मेरे जो आपके लिए मैं व्लॉग बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऑल व्यूअर्स हैं तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन एंड हैव ए वंडरफुल डे। और मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ मैंने अपनी कंटेनर्स में क्या क्या पैक किया है, और जो मेरे को हर इस वीक में काम आने वाला है। इस तरह से आप एक बार करके देखिएगा, या यकीन मानिएगा, ट्रस्ट कर, क्योंकि अपनाया हुआ कारीगर किया है ये, जो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन।